सुनिए जी, ये बापूजी ने अखबार में छपाने के लिए श्रद्धांजलि लिखकर दी है। बापूजी ने श्रद्धांजलि में ना तो किसी बेटे का नाम दिया है और ना ही किसी की फोटोग्राफ दी है। उन्होंने कहा है कि आप उनके ऑफिस में जाकर दे आइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सुनिए, खाना बिल्कुल तैयार है, खाकर जाइए ना। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, इस घर में अब तूफान को आने से कोई नहीं बचा सकता। कहाँ हो मनहर? क्या है ये? किसने छपाया है ये? जब मैंने तुम्हें अखबार में श्रद्धांजलि के लिए मैटर अपने हाथ से लिख कर दिया था तो वो बदल कैसे गया? और उसमें महेश और रोहित की तस्वीर कैसे छप गई? अखबार में घिवाला परिवार की तरफ से जो श्रद्धांजलि छपने के लिए देनी है वो मैंने लिख ली। लो, इसे मनहर को दे देना। हाय हाय, मैंने ही इंदिरा भाभी को देखा था वो लिफाफा लेकर जाते हुए। कहीं उन्होंने ही तो। बताओ मनहर, जवाब दो। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बापूजी मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं सच बोल रहा हूँ बापूजी। बल्कि आपने जो लिफाफा मुझे दिया था मैंने उसे खोला तक नहीं। आपने जैसा मुझे बुझवाया था मैंने वैसा ही प्रेस वालों को छपाने के लिए दे दिया था। मैंने खुद इंदिरा भाभी को वो लिफाफा लेकर जाते हुए देखा था। मतलब है कि ये सब इंदिरा भाभी ने? नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकती। सवाल नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फील बैड है भाभी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये क्या अपने आप बदल गया? और फिर बापूजी कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपने हाथ से लिख कर दिया था।
इसमें न तो महेश का नाम था, न तो रोहित का, और न ही तस्वीरें। तो क्या बापूजी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि ये तुम क्या कही जा रही हो? मैं जब तुमसे कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हो तुम? इंदिरा भाभी, क्योंकि तुम ऐसा कह रही हो? याद है तुम्हें, बचपन में महेश तुम्हारे पास नहीं मेरे पास सोता था। अरे जितना समीर नहीं रहा मेरे पास, उतना महेश और रोहित मेरी गोद में खेले। जब तक मैं अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खिलाती थी, वो लोग खाना नहीं खाते थे। और रोहित को जब तक मैं छोड़ने ना जाऊं, वो स्कूल भी कहाँ जाता था। और महेश तो अपना सारा होमवर्क मेरे पास ही तो आकर करता था। और तुम कहती हो कि तुमसे ज्यादा वो मेरे बेटे हैं कोकी, मेरे अपने बच्चे हैं वो। तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं उन लोगों के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? कोकिला बहू, इंदिरा बहू ऐसा नहीं कर सकती। और जब वो कह रही है कि उसने ऐसा नहीं किया है, तो उस पर इल्जाम लगाने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि इस घर में ऐसा कौन है जो ऐसा कर सकता है। एक मिनट, मुझे लगता है इस घर में सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब इस मुसीबत के समय में एक दूसरे से झगड़ा करने की जगह एक दूसरे की हिम्मत बंधानी चाहिए। और हाँ, मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि इंदिरा भाभी ऐसा कर सकती है, वो भी अपने बच्चों के साथ। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है इंदिरा काकी, आप ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपकी सच्चाई पर हमें पूरा भरोसा है काकी, प्लीज चुप हो जाइए। अगर इंदिरा बहू सच कह रही है, तो फिर ये किसका काम हो सकता है जिसकी वजह से हमारे घर में फूट पड़ गई? लेकिन हमारे घर की एकता तोड़ने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? बाप, ये सब क्या नाटक है? इतनी मुश्किल से तो उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया था, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? तुम भी तो वही चाहती हो ना कि उनकी एकता टूटे। जब एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे तो फोड़ने देती, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? अनुभव, इसे कहते हैं अनुभव। तुझ जैसे नौसिखिए की जगह कोई अनुभवी होता ना, तो खट से मेरी चाल को समझ जाता। तुम क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां तेरी सोच खत्म होती है ना, वहां मेरी सोच शुरू होती है। एक बात याद रख वाला मुआ, माँ हूं तेरी और हमेशा तेरे से एक कदम आगे की चाल चलती हूँ, समझा? सबसे पहले हमें सबके सामने ये बताना जरूरी है कि हम यहाँ झगड़ा करवाने नहीं, झगड़ा सुलझाने आए हैं। अब ये लोग ये पहेली सुलझाने में लगे रहेंगे कि अखबार में फोटो भेजी तो किसने भेजी, और इस मौके का फायदा उठाएंगे हम। इस परिवार की ताकत है इसकी एकता, और मैं इसे जड़ से ही खत्म करूंगी। अब समझ।
दीमक तो लग गई इस परिवार में। क्या आइडिया है माँ? ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया था। इसीलिए अपनी माँ की बात सुना कर। अब जा, जल्दी से अपने काम में लग जा। 3 बहू रानी में से एक से शादी करनी है ना तुझे? चल जा। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम दोनों पे क्या बीत रही होगी। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और जिस किसी ने भी ये किया है उसे मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। लेकिन मुझे भरोसा है इस हरकत की वजह से हमारी दोस्ती में अंतर नहीं आएगा। हम तीनों में जो विश्वास है उसे कोई भी तूफान नहीं हिला पाएगा। फिर ये तो बहुत ही मामूली बात है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो फिर ये पेपर फाड़ने से क्या होगा? पिछले 3 दिनों से आपकी आंखों में एक अनजाना सा डर, दुख और अकेलापन देख रहा हूं। यहाँ घर में भी सब मायूस और परेशान हैं। मैं समझ सकता हूं कि 2 लोगों का जाना बहुत दुख की बात है, पर क्या ये खुशी की बात नहीं है कि तीनों में से एक बच गया है? अपने दुख में इंसान इतनी बड़ी खुशी का अपमान कैसे कर सकता है? इंसान अगर चाहे ना तो दुख में भी खुशियां ढूंढ ही लेता है। मैंने तय किया है कि मैं आपकी मदद करूंगा और तीसरे का जरूर ढूंढ लाऊंगा। इसलिए मैं आपके पतियों की तस्वीर लेने यहाँ आया हूं। मैं अपनी दोस्तों की आंखों में मायूसी नहीं, जिंदगी देखना चाहता हूं। आंसू नहीं, खुशियां देखना चाहता हूं। भगवान तुम्हें कामयाबी दे जतिन, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी ही हमारे होठों पर मुस्कुराहट ला सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी अपनी बहनों जैसी देवरानियों ने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया। अरे आज मेरा दिल बहुत दुखी है सगुना बहन। आपने देखा ना कैसे मेरे अपनों ने ही मुझ पर शक। मैं सोच भी नहीं सकती कि भावना और कोकिला मुझ पर शक करेंगी। अरे भाभी, मुझे तो लगता था कि आपके घर में बहुत एकता है। इन दोनों को बहुत भोली समझती थी मैं। इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, इंदिरा भाभी ने अच्छा नहीं किया। अरे माला मनुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया उन्होंने ऐसा? ममता एक माँ से कुछ भी करवा सकती है, फिर ये तो बड़ी मामूली सी चीज है। वैसे वो लगती नहीं कि ऐसी होगी, लेकिन आंखों देखी कुछ झूठ कैसे माना जा सकता है नहीं? उन्होंने रोहित और महेश की फोटो छपवा कर आपकी और कोकिला भाभी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।
लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, आखिर अपने घर का ही तो मामला है। अपने घर का मामला है ना सगुना बहन, सिर्फ इसलिए चुप हूँ, वरना पता नहीं मैं क्या कर देती। डोंट फील बैड, लेकिन इंदिरा भाभी तो अपनी है, और अपनी होते हुए भी अपनों के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की उन्होंने? जानती हैं आप, अखबार में महेश की तस्वीर देखकर मेरे दिल पर जो बीती है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। भावना तो भोली है, उस पर हुआ अन्याय वो चुपचाप सह लेगी, लेकिन मैं सहन करने वालों में से नहीं। इसके लिए मैं इंदिरा भाभी को माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरे माला मुआ। तीसरी लाश मिली नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तीसरा भी जिंदा होगा। अगर तीसरा जिंदा भी है तो मैं ऐसी चाल चलूंगा कि जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहेगा। मजबूर कर दूंगा सबको, उसे मरा हुआ स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ पता चला इसके बारे में? नहीं डॉक्टर, अब तक इनकी किसी ने कोई खबर भी नहीं ली है और न ही कोई फोटो आईडी प्रूफ मिला है। आखिर कौन हो सकता है ये? लेकिन ऐसे कितने दिन हम अपने पास रखेंगे इसको? हमें जल्द से जल्द इसके घर वालों को ढूंढना पड़ेगा। याद करो, कुछ तो होगा इसके पास। हाँ डॉक्टर, याद आया, एक मिनट। ये देखिए सर, शायद से ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ज़रूर मिला था, लेकिन ये भी इस हालत में है कि कुछ पता नहीं चल सकता। नाम तो लिखा है लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा है।